अधिकार खुलकर महारैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली में बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा संख्या में, अधिक संख्या में कहा जाए तो जो आदिवासी मूलवासी जो है यहाँ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, आइए हम बात करते हैं, उनके जो सदस्य उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आखिर कैसा क्या हो गया कि जिसके लिए उनको सड़क पर। हेलो 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 कॉलेज का छात्र नायक दे रहा हूँ। हेलो हेलो क्या हो गया कि जिसके कारण आज आप लोग को सड़क पर आना पड़ा? देखिए, आदिवासी जल्दी गुस्साता भी नहीं है और जल्दी विरोध भी नहीं करता है। हम लोग शांतिपूर्ण समाज से आते हैं, लेकिन पूर्वी आदिवासी होने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहार छेका कर रहे हैं, रेल ठेका कर रहे हैं। एक हेलो महतो लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप अपना इतिहास को देख लीजिए। आपने सिद्धो कान्हू को अंग्रेज के साथ लड़ने में मदद नहीं किया, आपने बिरसा मुंडा को मदद नहीं किया, आपने उस समय अंग्रेजों का दलाली किया। आपको अपना इतिहास बताना चाहिए कि आप थाईलैंड से आए हैं यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए। आदिवासी समाज में आप रह गए तो इसका मतलब आदिवासी बन जाइएगा, ये गलत बात नहीं है। वो कौवा के तरह है जो मोर का पंख लगा करके आदिवासी बनना चाहते हैं। आज यहाँ पे जो इतनी ज्यादा संख्या में आदिवासी मूलवासी यहाँ में पहुंचे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो है कि हमारे जो हक पे लड़ाई लेकर जो चल रहे हैं और हमारे हक में जो है हमारे जाति में वो परिवर्तन दृष्टि में होना चाह रहे हैं। किस लिए आखिर ऐसा बात, ये आखिर नौबत किस लिए आ गई? वो फायदा का मकसद, आरक्षण के तहत उसको नौकरी मिले, आरक्षण के तहत वो विधायक बन सके, वो अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए आना चाहते हैं। आदिवासी में दूसरा कोई बात नहीं है। आदिवासी का हाल ही आप देख रहे हैं, झारखंड में आदिवासी का क्या हाल है, फिर आप ऊपर से आदिवासी में आना चाहते हैं, जबकि आप बनावटी आदिवासी करके आना चाहते हैं। ये गलत काम मत कीजिए। झारखंड में महतो 24% है, आदिवासी 26% है। अगर दोनों भाई मिल करके सरकार से लड़े, सिस्टम से लड़े, अपना अधिकार के लिए लड़े, 1932 का खतियान लागू करावे तो महतो यहाँ के खतियानदारी है, आपको फायदा मिलेगा, नौकरी मिलेगी। ये करना चाहिए, दोनों भाई में लड़ाने का काम मत कीजिए। मैं तो ये संदेश दूंगा, जो भी कुर्बी के नेता लोग हैं, आप लोग मिला के काम करने का प्रयास कीजिए। आदिवासी समाज को बरगला कर आदिवासी में आपको शामिल नहीं होने दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि अब जो है इस तरह का जो दरार हो रही है, इससे क्या भाई भाई में लड़ाई की जैसा? नहीं, वो ठीक है, लेकिन पहले मैंने अपना बयान में दे दिया, आदिवासी शांतिपूर्वक अपने समाज में रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, वो जल्दी गुस्साते भी नहीं है। आपको पता होगा, आदिवासी साल में एक बार शिकार करने के लिए भी निकलते हैं। इसलिए आदिवासी निकलते हैं शिकार में, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखे। जैसे खूंखार जानवर सब है पहाड़ में, जंगली सुअर है, हाथी है, टाइगर है। अगर शिकार में आदिवासी जाएंगे तो उनका डर रहेगा, आदिवासी समाज में नहीं उतरना है, नहीं तो मार देगा। इसलिए शिकार संतुलन को बनाए रखने के लिए हम लोग करते हैं। अभी आप रैली में आते आते आप बता रहे थे कि जो हमारे समाज के जो कई पदाधिकारी है उन्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्या ये सब बता रहे थे? देखिए, संविधान के 13(3) में ये उल्लेख है, पारंपरिक व्यवस्था रूढ़िवादी प्रथा को मान्यता मिला हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का चिट्ठी भी है। यानी गांव में सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है, वहां के मालिक प्रधान होते हैं, उप प्रधान पौराणिक होते हैं, गोडेत होते हैं, पुजारी नायकी होते हैं, वही गांव के सभी कार्यक्रम को पार करते हैं। यानी समाज में बिना प्रधान, बिना गोडेत यानी मोड़ेहड़ का नहीं चलेगा। वो गांव के मंत्री होते हैं, वही हमारे समाज को चलाते बनाते हैं। चलिए, आपने सुना कि क्या बताया हमारे साथ जो थे पूर्व मुखिया जो है सुनील सोलन जी, उन्होंने बताया। हम और भी सदस्य उनसे भी हम जानते हैं। और आखिर आज का जो महारैली है आदिवासी हुनकर महारैली का जो है, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या है आखिर। मेरा नाम मथाई हंसदा हुआ। क्या है आज का जो महारैली है? आज का महारैली हम लोग इसलिए निकाले हैं कि कुर्बी भाई लोग जो है हमारे बीच में ही भाई भाई होते हुए भी वो लोग हमसे एक छीनने का काम कर रहे हैं, हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को मजबूरन ये महारैली निकालना पड़ा। अगर यहाँ तक जो है, यहाँ तक आए पर रैली लेके, अगर इसके बाद अगर नहीं सुन रहे तो कहाँ तक? अगर ये लोग इनसे भी नहीं सुनती है तो और हम लोग जो है कि इससे विशाल रैली हम लोग करेंगे और वो जो है उन लोग को वो दिखा देंगे कि आदिवासी आखिर है क्या।
ये चुप रहने का ये मतलब नहीं कि आदिवासी बोल नहीं सकते हैं, आदिवासी बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो इसीलिए कुर्मी भाई लोग से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने जगह पे रहिए, आप लोग आपस में हम लोग जो भाई भाई हैं एक साथ रहेंगे, लेकिन ये छीनने कर रहे हैं तो छात्र नेता, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबूधन टुडू हुआ। और आज जो सबसे पहले सबको जोहार और आपको धन्यवाद कि आपने अपना चैनल में एक दो बात रखने का मौका दिया है। तो आज जो हम लोग का रैली था वो आक्रोश रैली था और हम लोग विरोध प्रदर्शन किए इस बात को लेकर के जो हम लोग का कुर्मी महतो जो है वो लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए वो लोग जोर लगाए हुए हैं और मांग कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं जोरदार और इसलिए हम लोग आए कि आज रैली किए, आक्रोश रैली किए कि जो वो लोग मांग कर रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने के लिए, ये ना तो एसटी थे और ना होने देंगे। हम लोग उसका जोरदार विरोध करते हैं और ये लोग को हम जितना वो लोग आंदोलन करेगा उसका हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। एसटी सूची में वो लोग शामिल नहीं होने देंगे। जब वो लोग एसटी सूची के लिए जब मांग कर रहा था, आंदोलन कर रहे थे, जब रेल टिका जहार छिका कर रहे थे, जब रेल को रोके तो ना तो उन लोग के पास परंपरागत हथियार थे, ना परंपरागत उसका पहनावा था। तो ये उसी यही झलकता है, उसके पास ना परंपरागत ये है, ये संस्कृति है उसके पास, ना उसके पास पहनावा है, ना परंपरागत हथियार है। जब परंपरागत विशेष हथियार नहीं है, परंपरागत विशेष पहनावा नहीं है, परंपरागत विशेष संस्कृति उस लोग का नहीं है, तो कैसे वो लोग एसटी सूची में शामिल होंगे? एकदम ये सरासर गलत है। हालांकि वो लोग दबाव बना रहे हैं, लेकिन ना तो वो लोग शामिल हो सकते हैं और ना हम लोग होने देंगे। आज कहाँ से कहाँ तक ये रैली का? ये रैली रेलवे मैदान से हम लोग का हुआ, साहेबगंज रेलवे मैदान जो है वहाँ से होकर के यहाँ डीसी ऑफिस तक हुआ और यहाँ हम लोग सभा को विराम दिए। क्या लग रहा है दादा कि आने वाला दिनों में वो तो कुर्मी समाज तो कह रहे हैं कि हम अपना जो है अपना हक, अपना अधिकार जो है हम संविधान के तौर में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, संविधान के तौर पे वो लोग अपना मांग रख सकते हैं, लेकिन दबाव तो नहीं बना सकते हैं। आप देखिए पूरा जनता का परेशान कर लिए, इतना रेल को रोके, पूरा जनता का परेशानी हुआ। अरे भाई आप मांग कीजिए, संवैधानिक के आधार पर आप सही से मांग कीजिए, सही से आंदोलन कीजिए, सही से रैली कीजिए, धरना कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप इतना जो रेल को रोक दिए, इतना जो सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आप किसी भी आदिवासी को कभी देखे हैं किसी भी मांग को लेकर के वो रेल को रोके हों, बस को रोके हो, सड़क जाम किए हो? ऐसा नहीं किए हैं। बस शांतिपूर्ण तरीका से वो रैली किए है, धरना किए है या अपना आंदोलन रखे है। लेकिन जो कुर्मी समाज लोग है, ये लोग लड़ के लेना चाहता है, ये लोग दबाव बनाना चाहता है। मेरे ख्याल से वो लोग गलत कर रहे हैं। अपना मांग रख सकते हैं लेकिन दबाव नहीं बना सकते हैं। रेल रोको जहाज छेको के कार्यक्रम में कई नेता को भी देखा गया, जी कई उनके अधिकारी भी, कई नेता भी थे, जी, लेकिन आप लोग आज जो है यहाँ में साहिबगंज में सिर्फ छात्र संगठन के साथ ये कार्यक्रम किया। बहुत दुखद बात है दादा कि आप देखिए जब कुर्मी समाज के लोग, महतो समाज के लोग अपना एसटी सूची में शामिल होने के लिए वो लोग मांग कर रहे थे, तो जितना वो लोग समाज से जो बिलोंग करते हैं जनप्रतिनिधि लोग, अपना समाज के समर्थन में, अपना समाज के सपोर्ट में वो लोग रोड पे उतर गए, अपना रेलवे पे उतर गए और अपना समाज का समर्थन करने लगे। वो लोग आदिवासी वोट दे उसको या ना दे उसका चिंता किए बिना वो लोग अपना समाज को समर्थन करने लगे। लेकिन यहाँ जो आप इतना संताल परगना में, पूरे झारखंड में यहाँ पर जो आदिवासी एसटी सूची में शामिल होने के लिए जो कुर्मी लोग मांग कर रहे हैं, उसके विरोध में यहाँ आदिवासी लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें आदिवासी नेता एक भी नहीं उतर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो आदिवासी नेता है, जो आरक्षण सीट से जीत के जाते हैं, वो खुद के बल पर नहीं जाते, वो किसी दूसरे की गुलामी करते हैं, इसलिए वो आदिवासी के समाज के साथ नहीं है। तो हम बोलेंगे आप आज नेता हैं तो किसके बदौलत है? अपना समाज के बदौलत है। आपको आरक्षण सीट से चुनाव लड़ने को मिल रहा है, सीट मिल रहा है, आपको आरक्षण का सीट मिल रहा है, किसके बदौलत? अपना समाज के बदौलत। आप नेता बनिए, कुछ भी बनिए, मंत्री बनिए, आप अपना समाज को ध्यान नहीं दीजिएगा, आप अपना समाज के प्रति बात नहीं रखिएगा, तो एक दिन आपका समाज नहीं रहेगा तो आप नेता कैसे बनिएगा जी? आप एसटी एससी उसके बावजूद भी आज यहाँ पे ये स्थिति है। बहुत दुखद बात है दादा। आप देखिए यहाँ पर संसद भी हम लोग का आदिवासी समाज से, विधायक भी हम लोग का आदिवासी समाज से, मुख्यमंत्री जी भी हम लोग का आदिवासी समाज से, राष्ट्रपति महोदया भी हम लोग का आदिवासी समाज से। लेकिन आदिवासी को छोटी छोटी अपना समस्या को लेकर के, अपनी छोटी छोटी मांग को लेकर के, एक पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी को अपनी छोटी छोटी समस्या को लेकर के अगर रोड पे उतरने पड़ रहा है, अगर धरने पे बैठने की जरूरत पड़ रहा है, आंदोलन करने की जरूरत पड़ रहा है, तो ये आदिवासियों का शर्मना की बात नहीं है। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, इन लोग को शर्म करना चाहिए। आप लोग पद पे बैठे हैं और अपना आदिवासी का जो जनता है, जो आदिवासी समाज है, अपना समाज के लोग, वो लोग रोड पे धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जबकि उन लोग का अभी पढ़ने लिखने का उम्र है और अभी वो रोड पे वो लोग धरना दे रहे हैं। बहुत दुख की बात है। और हम लोग का जो जनप्रतिनिधि लोग है अपना समाज के साथ नहीं है,
अपने समाज की चिंता नहीं है, अपने समाज की बात वो लोग नहीं करते हैं, बस कि वो लोग वही किसी की दूसरे की गुलामी करते हैं। उनको पैसों से मतलब है, अपना राजगद्दी से मतलब है। हम तो यही चाहेंगे कि आप नेता बनिए, मंत्री बनिए, बड़े बड़े पद पर बैठिए, लेकिन अपना समाज को कभी मत भूलिए। जिस दिन आप अपना समाज को भूलिएगा, जिस दिन अपना समाज आप खोइएगा, अपना समाज विलुप्त होगा, उस दिन आप नेता बनने लायक नहीं रहेंगे आप। आज आपका धरना प्रदर्शन आते हुए बीच में रोका जा रहा था, क्या जी, रुका जा रहा था। उन लोग को लग रहा था कि हम लोग बहुत उग्र हैं और बहुत सारा मतलब सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। ये प्रशासन को डर था। तो बाद में हम लोग का छात्र नायक सब थे, उन लोग से बातचीत हुआ, तो अच्छा से हम लोग को बताया गया कि हम लोग उग्र नहीं है, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलनकारी हैं। हम लोग कुर्मी जो लोग जो कर रहा है, दबाव बना रहा है, हम लोग दबाव बनाने वाले नहीं है। हम लोग अपना अधिकार की मांग करने जानते हैं। किसी दूसरे की दबाव या किसी दूसरे से छीनने वाले बात हम लोग नहीं करते हैं। ये सीधो कानून की धरती है, क्या जी। कहना चाहेंगे इसको? सीधो कानू की धरती है, गर्व हमको महसूस होता है कि ये सीधे कानू मुर्मू की धरती है। लेकिन दुख इस बात का भी है कि जिस जगह पर सीधे कानू मुर्मू ने अपना जमीन के लिए जान दिया, अपना समाज के लिए जान दिया, अपना पहनावा के लिए, अपना संस्कृति के लिए, अपना इज्जत और मान सम्मान के लिए जान दिया, आज वो जमीन यहाँ की सरकारों द्वारा जमीन लूटा जा रहा है, जंगल उजाड़ा जा रहा है, यहाँ पर आदिवासियों को भगाया जा रहा है, आदिवासियों का जो अधिकार है वो हनन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के आदिवासी नेता सीधो कानू मुर्मू को माला पहनाने के लिए फुर्सत है, लेकिन सीधो कान्हू मुर्मू या फूलो जनू मुर्मू या हमारे क्रांतिकारी जो अपना बलिदान दिए, खून बहाए, यहाँ पर अपना शहीद हुए, उन लोगों ने लड़ करके अपना जमीन को बचाए, अपना संस्कृति को बचाए। फिर भी उन लोग का इज्जत तो करते हैं, लेकिन उन लोगों ने लड़ करके जो दिया जमीन, जो समाज दिया, उसका बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ये बोलेंगे, आप किसी का इज्जत करते हैं, किसी का मान सम्मान करते हैं, तो उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा कीजिए, ना कि आप दिखावे के लिए सीधे कानू मुर्मू पर आप माल्यार्पण कीजिए। आप उस पर माल्यार्पण करते हैं तो आपका उद्देश्य बनता है कि सीधे कानू का सपना क्या था, सीधे कानू मुर्मू, फूलो जनू मुर्मू या हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, उन लोग का सपना क्या था? क्या यही सपना था कि बिहार से कोई आके यहाँ पर जमीन उजाड़े, यहाँ का जंगल उजाड़े? हम लोग का नेता प्रतिनिधि दूसरे कास्ट के या तो दूसरे यहाँ से आकर के यहाँ जो बस रहे हैं, उन लोग के द्वारा यहाँ जमीन उजाड़ा जा रहा है, यहाँ पर जंगल उजाड़ा जा रहा है। और हमारे सरकार बात करते हैं अबुआ दिसम अबुआ राज की, हमारे सरकार बात करते हैं जमीन जंगल बचाने की, तो क्या हमारे साहिबगंज जिला या किसी भी जिला में देख दीजिए, पूरे झारखंड में पूरा जंगल उजाड़ा जा रहा है। कैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ अबुआ दिसम अबुआ राज है? कैसे आप समझ सकते हैं कि हमारा जेएमएम सरकार है जो कि जल जंगल जमीन की बचाव की बात करते हैं? मंच पे तो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन आप फील्ड पे देखिएगा, बड़ा बड़ा जो खदान है, बड़ा बड़ा कोयला खदान है, बड़ा बड़ा जो कंपनी है, वो लोग कहाँ से आगे, कैसे आगे? यहाँ तो आदिवासियों का जमीन है। तो क्या लग रहा है आज मूलवासी आदिवासी खतरे में? एकदम एकदम सरासर खतरे में है। और अगर आज आदिवासी समाज जागृत नहीं हुआ, अगर आदिवासी समाज के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग अभी गूंगा है, बहरा है, आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं, उन लोग को अगर बदला नहीं गया तो बहुत जल्द आदिवासी समाज विलुप्त होने के कगार पर है। आज आने वाला दिन में आदिवासी नाम का रहेगा, आदिवासी देखने को नहीं मिलेगा।